तो जब सपने बड़े होते हैं उनकी राह भी खास होती है और वो खास राह है कोटा, शिक्षा की काशी, कोचिंग सिटी, एजुकेशन हब। ये वो शहर है जहां देश भर से हर साल लाखों स्टूडेंट आते हैं आईआईटी के लिए, नीट के लिए। और फिलहाल विक्ट्री सेलिब्रेशन के इस जश्न में मेरे साथ हैं नीट के वो टॉपर बच्चे जो टॉप कॉलेजेस में फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और अपना सपना पूरा कर रहे हैं। चलिए इन्हीं से मिलते हैं, जानते हैं कैसा लग रहा है वापस इन्हें यहाँ आकर। अच्छा, आभा से पूछ लेती हूँ, कैसा लग रहा है आभा? बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबको, फ्रेंड्स को मिलके, टीचर्स को मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। दिव्यांश, कोटा में जो समय गुजारा उसके बाद वापस आना, अपने दोस्तों से मिलना, टीचर्स से मिलना, डायरेक्टर सर से मिलना, ये सारी फीलिंग कैसी है? कोटा शहर में आने का एक बस मौका चाहिए था। वैसे तो दोस्तों के पास तो मैं पहले से था, मैं कॉलेज में सभी मेरे साथ थे, लेकिन कोटा आके काफ़ी बढ़िया लगा। टीचर से 2-3 महीने बाद मुलाकात हुई, अभी मतलब सबके साथ बैठे घूमे, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, विक्ट्री सेलिब्रेशन की जो थीम है इस बार खास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए रखी गई, अट्रैक्ट करने के लिए कि वो जब भी आए तो यहाँ पे बहुत मज़े करें, फन करें, कैसा लग रहा है? वाकई मेहनत सफल हो गई हम लोगों की? हाँ जी जी बिल्कुल 100%, हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है मैम। इतनी सारी सेल्फीज क्लिक करी है। मैम बहुत सारे अनगिनत है अभी तो। अच्छा, कौन किसके साथ आया मैं ये भी जानना चाहूँगी। आप अकेले आए हो? नो मैम, सब लोग एक साथ आए। नहीं, फैमिली में कौन आया? मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा, बुआ, मौसा, मौसी, ओह माय गॉड, दिव्यांश अपने पूरे परिवार को लेकर आए हो? पूरा परिवार। अच्छा, माजिन आप किसके साथ आए? मम्मी और छोटे भाई के साथ आया मैम। बात है। अच्छा, आप किसके साथ आए हो? मैम मैं तो अकेले चिल कर रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा, कोटा वापस आना, विक्ट्री सेलिब्रेशन में आना, टीचर से मिलना, वो सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई, कैसा लगा? बहुत नॉस्टैल्जिया सी फील हो रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। साल भी ये ख़त्म होने वाला है, बहुत अच्छा साल रहा है। 2024 हमेशा याद रहेगा। थैंक यू एलन, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया बिल्कुल। तो चलिए, बाकी लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूँगी कि सब लोग थोड़ा सा अंदर आ जाइए प्लीज़। आर्यन आ जाओ प्लीज़, पहन लो मेडल, आ जाओ। तो ये वो पूरा ग्रुप है, ये वो चेहरे हैं, ये वो टॉप 100 वाले हमारे बच्चे हैं जिन्होंने वाकई कोटा को चमका दिया है, नाम रोशन कर दिया है, ये साबित कर दिया है कि कोटा वाकई सब कुछ मुमकिन कर सकता है, स्टूडेंट्स के सपने पूरे कर सकता है। कैसा लग रहा है विक्ट्री सेलिब्रेशन में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत ही बढ़िया सेलिब्रेशन किया गया है। यहाँ का पैरेड बहुत अच्छा था। टीचर से मिल रहे हैं तो कोटा की नॉस्टैल्जिक लग रहा है। पूरा पुराने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, टीचर से मिल रहे हैं। सारे फ्रेंड्स मिले थे, उनके साथ बहुत फन करते थे, वो यादें अभी आ रही है। अच्छा क्रिश, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है और किसके साथ आए हो? अकेले आए हो या फैमिली के साथ आए हो? आया तो अकेले हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गजब है। 2 साल पहले विक्ट्री सेलिब्रेशन के बारे में सुना था, यहाँ आने के बाद सोचा था यहाँ तो जाना ही है, आज यहाँ है। जब 2 साल पहले सोचा था कि मुझे यहाँ जाना है, मतलब मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे सेलेक्ट होना है निश्चित तौर पे। अच्छा, क्या कहोगे, कैसा लग रहा है ये माहौल, ये वाइब कैसी है? और अगर बेस्ट पार्ट पूछूं विक्ट्री कार्निवल का तो आपको क्या लगा? वाइब बहुत अच्छी है, पुराने दोस्त मिल रहे, सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है, इतने टाइम बाद 11th में जिनके साथ पढ़े थे आज दिख रहे हैं, सबका सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सारे टीचर्स भी आज मिल रहे हैं, 11th सबके 11th 12th के सारे टीचर, सारे दोस्त मिल रहे हैं। क्या कहोगे, आपको कार्निवल की वाइब कैसी लगी? एंट्री करते हैं सबसे पहले तो समंदर वाली वाइब आई पूरी, ब्लू ब्लू। उसके बाद फिर परेड में भी मज़ा आया, फिर अपन ने डांस करा झूम के। उसके बाद फिर मेडल वेडल मिले एंड फिर अभी खाना पीने में भी मज़ा आ रहा है। और अभी ये देख रहे हो टॉपर्स बच्चों की बातें देख रहे हो, मेडल वेडल भी मिले, मतलब ये एक वो वाली चीज़ है। हाँ? क्या कहोगे, मज़ा आ रहा है कार्निवल में? क्या कुछ देखा अब तक, क्या कुछ एंजॉय किया? बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब जब मैं आया तो 2 साल में जितना भी वो चीज़ें हुआ वो सब याद आने लगा। टीचर से मिल के और जो भी हार्डवर्क जैसे सिखाते थे वो सब चीज़ याद आने लगा, और फ्रेंड से मिल के बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ डांस देखा, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अच्छा, आर्यन, मैं काफ़ी सारे चेंजेस देख रही हूँ आप में। स्कूल कोचिंग से निकलने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद लाइफ बिल्कुल बदल गई है। कोटा आकर फिलहाल कैसा लग रहा है और क्या कुछ ऐसी यादें हैं जो वापस से आपको याद आ रही है कि यार ये वो शहर है जिसने मुझे सब कुछ दिया है? बहुत बढ़िया लग रहा है मैम। उस समय भी सोचते थे कि कभी इतनी मेहनत करके यहाँ पे आएंगे तो, और आज आ पा रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भी आके वही याद आ रहा है कि यार इस तरह से मेहनत करते थे, बाल एकदम छोटे छोटे लगते थे, है ना, वो यूनिफॉर्म पहन के रोज़ आते थे एंड वो सब चीज़ें, मतलब बहुत अच्छी मेहनत की और अब उसका मज़ा भी बहुत आ रहा है। मेहनत की, उसका मज़ा बहुत आ रहा है, उसका फल मिला। अच्छा, अकेले आए हो या फैमिली में कोई आए? मैं अकेला आया हूँ, बाकी दोस्त आए हैं मेरे साथ। अच्छा गाइस, जैसे मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी, सबने मेडल्स पहने, राइट? सबको सम्मानित किया गया है स्टेज पर। अगर कोई मुझे बताना चाहिए फीलिंग कैसी है, और जब आप अच्छा करते हो तो रिवॉर्ड मिलना कितना ज़रूरी है? मतलब पहले जब ऐसे देखता था मैं प्रिपरेशन के टाइम टॉपर्स को ऐसे होते हुए, तो उसी टाइम से दिमाग में रहता था कि ऐसा कितना अच्छा लगता होगा, तो अभी वो चीज़ फील करके बहुत अच्छा लग रहा है। स्टेज पर माता पिता के सामने जब आपको मेडल मिल रहा हो, जब आपको वो फीलिंग मिल रही हो कि यार मुझे भी सम्मानित किया जा रहा है, वो कैसी फीलिंग?
इससे आगे और भी अच्छा करने की मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन फैक्टर मिलता है कि एक बार कर चुके हैं, अगली बार भी और करते हैं। भरोसा हो जाता है कि इस बार मैंने किया है तो नेक्स्ट टाइम में मैं कुछ और अच्छा अचीव कर सकता हूँ, राइट? बिल्कुल सही बात मैम, और हमसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छा लगता है। यस, आप लोगों से ज़्यादा पेरेंट्स को अच्छा लगता है। आप क्या हम पेरेंट्स तो खुश होते ही हैं और हमें भी ये लगता है कि हमने जो किया है उसके लिए हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। वो जो हमने पहले किया वो उसका कोई परिणाम मिला है, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तो फिर हमें भी एक आता है अंदर से कि हमें और भी अच्छा करना है, और जिससे हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, आस पड़ोस के लोग सब खुश हों। तो जब विक्ट्री कार्निवल का इनविटेशन का मैसेज आया होगा, कॉल्स आए होंगे फैकल्टीज़ की तरफ से या जो भी आप लोगों के यहाँ पे दोस्त बने होंगे उनकी तरफ से कि कौन कौन आ रहा है, तो एग्जैक्टली माइंड में क्या चल रहा था? जाना है डेफिनेटली? नहीं, वो तो पहले से मैंने सोच के रखा था, कुछ होगा तो कोटा तो दोबारा जाऊंगा ही मैं। और दोस्त वगैरह सबसे मैंने पूछा कौन कौन आ रहा है, एक मीटअप रखेंगे। हमारा जो बैच था सब लोग मिले आपस में, जितने हमारे टीचर्स थे उनसे मैं मिला, फ़ोटोज़ क्लिक किए उनके साथ, और पूरा एक रियूनियन टाइप का हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोटा की कौन सी चीज़ें हैं या फिर एलन क्लासरूम की कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोग मिस करते हो? मैम बेसिकली जो दोस्त सबके साथ बैठ के जो है पढ़ने में जो मज़ा आता है वो यहाँ के अलावा ऐसा कहीं नहीं मिलता। बाहर भी नहीं? बाहर में मतलब एम्स में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जो है यहाँ वाला हमको फील नहीं आता अभी। अच्छा, आप कितना कुछ मिस करते हो इस शहर से, अपने क्लासरूम में क्या कुछ ऐसा था जो आपको आज भी लगता है कि यार स्कूल कोचिंग के दिन वापस कभी नहीं आ सकते? कोटा में मेनली तो मैं क्लासेस को ही मिस करता हूँ। वहाँ पे टीचर मतलब बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाते थे। ये मतलब कॉलेज में तो वैसा कुछ नहीं, कॉलेज में हमें खुद से सब कुछ करना पड़ता है मेनली। वाकई ये तो सच है कि 12th तक जब आप स्कूल और कोचिंग में होते हो तो आपको लगता है कि यार यहाँ पर खास मेरे पे ध्यान दिया जा रहा है, और बच्चों की तरह ही वो डिसिप्लिन वाला फैक्टर भी रहता है। अच्छा आभा, आप कितना कुछ मिस करते हो कॉलेज लाइफ में जाने के बाद? वापस कोचिंग वाले दिन मिस करते हो? हाँ, बहुत याद आते हैं कभी कभी, लाइक कि टीचर्स की कुछ बातें याद आ जाती हैं, क्लास में चल रही होती हैं, फ्रेंड्स बातें करते हैं टीचर्स के बारे में, जो बातें होती हैं तो वो बहुत याद आती है। फन एक्टिविटी होती थी काफ़ी। हाँ, तो नहीं होती तो इतना मज़ा नहीं आता, पर क्लासेस में तो काफ़ी मज़ा आता था। कॉलेज में बहुत सारे मजे आपने किए होंगे। फ्रेशर पार्टी हो गई सबकी? कौन कौन बताएगा? नहीं हुई, होएगी। यहीं से बोल दो कि करवा दो यार। करवा दो ना। इसी के लिए मेहनत चल रही है मैम अभी। अच्छा, फ्रेशर पार्टी के लिए कितने उत्सुक है देख रहे हो? किसी क्वेश्चन में इतना जल्दी आंसर नहीं दिया क्या माजिद? मैम हम लोग का फ्रेशर 2025 बैच के साथ मिलेगा हम लोगों को। ओके। अच्छा, कॉलेज में जाने के बाद लाइफ में कितना कुछ बदल गया है? रूटीन ख़राब हो गया है पूरा का पूरा। जैसे मेजर टाइम तो क्लासेस में जाता है, उसके बाद में भी रूम पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा चल रहा है कॉलेज की लाइफ। तो वैसे बदला है, पर इन्जॉयमेंट है, कॉलेज में भी इन्जॉय तो पूरा होता है, पर वही है रूटीन तो सच में बदल गया है। यहाँ पे कंटिन्यू सुबह क्लास जाते थे, फिर शाम को आके वापस स्टडी, फिर वही काम करते थे। वहाँ पे सुबह सोते हैं, फिर उठते हैं, क्लास जाते हैं, वापस आके सो जाते हैं, यही चलता है। रूटीन तो बिगड़ गया है। माजिद, आप क्या ऐड करोगे? मैम स्लीप साइकिल का तो धच्ची उड़ गया है पूरा टाइम नींद आता रहता है हमको जो है। सही में यहाँ पे तुम लोग वो हो जो 18-17 घंटे पढ़ लेते थे, वहाँ पे 8 घंटे पढ़ाई करी आप? क्लास के बाद 6 घंटा पढ़ते थे, और फिर जैसे क्लास में जैसे कोचिंग में रहते थे तो 6 घंटा वो तो होता ही था, 6 घंटा बस। वो कौन से टॉपर हैं जो बोलते हैं हम 18 घंटे पढ़ाई करते हैं? ये देखो 6 घंटे पढ़कर AIR 1 लेकर आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहोगे आप? कॉलेज लाइफ में कितना कुछ नया ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा था या फिर ये बुरा था? क्या कुछ चल रहा है? पहले मैं कॉलेज से पहले एक नर्ड हुआ करता था, लेकिन कॉलेज में जाके जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, अब चिल करता हूँ, फन करता हूँ, मौज लेता हूँ पूरी। क्लास तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए ही जा रहे हैं, और बाकी पूरा फन चल रहा है। मेरा कॉलेज BMMC है, बोलते भी इसको चिल कॉलेज है, तो चिल ही हो रहा है पूरा वहाँ पे। बाकी सब कुछ बढ़िया है कॉलेज में, कुछ भी बुरा है ही नहीं ऐसा, सब कुछ मैनेज हो ही जाता है। जहाँ पर चिल हो रहा है वो कुछ बुरा लग ही नहीं रहा है इनको। अच्छा, आप क्या कहोगे? कोचिंग से निकलने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया? इसमें उधर पूरा दिन भर क्लास में निकल जाता है, शाम को आए फिर सो गए, फिर रात पर ऐसे ही मस्ती में निकल जाता है, फिर सुबह क्लास में सोते रहते हैं पूरा। बात है, मुझे लगता है ये नीट वाले बच्चे ना बस क्लासरूम में सोने का ही काम कर रहे हैं, और इनसे बात करते हैं अभी। क्या आप भी सेम काम कर रहे हैं कि क्लास में बस सो ही रहे हैं अपन? नहीं मैम, पूरा 180 डिग्री टर्न है। तो पहले तो क्लासेस में पूरा ढंग से सुनते थे, एंड अब तो क्लासेस में पीछे बैठ के फ़ोन चला रहे हैं। कभी या कभी सुनने की कोशिश करते हैं तो आँख लग जाती है तो सो जाते हैं। फिर उसके बाद कॉलेज के बाद तो फिर घूमने निकल जाते हैं कहीं पे भी। जिस दिन मन किया कि यार आज मौसम अच्छा हो रहा है, चल पढ़ो, फुल चिल चल रहा है। पेपर से पहले पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, बस चल रहा है। पेपर से पहले पढ़ लो और पास हो जाओ, क्या बात है। अच्छा, लाइफ डेफिनेटली बहुत बदल गई है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होगा जो नया एक्सप्लोर करने को भी मिल रहा होगा ना कॉलेज में, कि यार ये चीज़ें ऐसी थी जो मैं सोचता था कि मैं करूँगा, बट क्योंकि मेरा स्केड्यूल ऐसा था, मेरे को कुछ हासिल करना था, एक एम था, लेकिन अब सब कुछ वो ट्राई कर रहे हो। अभी मतलब मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे बोर हो रहे तो हॉस्टल में किसी के भी रूम में गेट खोल के चले जाओ,
और मतलब मन लग जाता है, टाइम पास हो जाता है, तो बहुत मतलब एक सोशल टाइप का है। नहीं तो पहले तो अकेले अकेले ही रहता था, तो अब ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है। सोशल लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। ओके, आप इसमें क्या ऐड करोगे कि वाकई बहुत कुछ नया अच्छा एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिल रही है? पहली बात तो मौज मस्ती रुक नहीं रही है और अभी आगे भी बढ़ते जाएगी वो। और अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत मिलती हैं कॉलेज में, तो जो आप करना चाहते हो, आपको कुछ भी नया सीखना है या फिर कुछ खेलना है, वो सब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहाँ पे जो भी। हम सोशल नेटवर्क्स काफ़ी बढ़ रहे हैं और एम्स वैसे भी बहुत सारे कैंप्स करवाता रहता है। जैसे अभी भी हमारा एनएमओ के थ्रू एक कैंप हो रहा है, तो और खुद की भी नई शक्तियों के बारे में पता चल रहा है। मैम शेड्यूल का पूरा एकदम उल्टा हो गया है। रात को नहाते हैं, क्लास से 10 मिनट पहले उठते हैं, 10 मिनट में तैयार। एकदम नई शक्तियाँ पता चल रही है। पहले 8 घंटे लगते। मैम पहले 6 बजे का क्लास के लिए 5 बजे उठते थे सुबह, अब 9 बजे का क्लास के लिए 8:50 में उठते हैं एकदम। और स्पोर्ट्स वगैरह सब में वहाँ मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि जब आप स्कूल के बाद जब कोचिंग जाना डिसाइड करते हो, किसी बड़े सपने की तैयारी के लिए किसी दूसरे शहर जाना डिसाइड करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें उस शहर से भी सीखते हो। डिसिप्लिन, खुद से जल्दी उठना। जैसे अब आप लोगों को पुराना रूटीन अच्छा लग रहा है कि यार अब तो रूटीन बिगड़ गया है, जैसे सब लोग कह रहे हो ना कि हम लोग सोते रहते हैं, है ना, ये सब चीज़ें। तो इस शहर ने क्या कुछ सिखाया, या फिर वो बच्चे जो हॉस्टल जाने के बारे में सोचते हैं, हॉस्टल लाइफ कितना कुछ सिखा देती है? मनी मैनेजमेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, डेडिकेशन हो गया, या खुद की मिस्टेक से, खुद की गलतियों से खुद से आगे बढ़ना हो गया, कौन बताएगा? तो लाइक हॉस्टल में तो ऐसा होता है कि आपको पता है क्लास जाना है, सुबह उठना है, आपको नाश्ता करके आपको पढ़ाई करनी है अपनी, सुबह फिर वापस क्लास ज्वाइन करनी है, वहाँ से आके वापस स्टडी में लग जाना है, फिर टाइम टू टाइम नाश्ता करना है, टाइम टू टाइम स्टडी करनी है, बाहर जाना नहीं होता है, सेक्शंस होते हैं, तो आपको लाइक डेडिकेशन के साथ कंप्लीटली स्टडी करना है। और लोगों को भी सब देखते हैं हॉस्टल्स में कि साथ में लोग पढ़ रहे हैं रूम में लोग, तो आपको भी देखिए थोड़ा मोटिवेशन आता है कि हाँ बस यहाँ पे पढ़ने के लिए है, पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है बस। बहुत क्या कुछ ऐसी नई क्वालिटीज़ थी जो कोटा में आके सीखी थी? एक सेल्फ बिलीफ नाम की चीज़ भी होती है, जब हम खुद पर डाउट करते हैं, लेकिन एक कहीं फैक्टर होता है कि हमें पता है यार मैं इस शहर में आया हूँ, मुझे कुछ करना है, तो हमारा खुद पर एक भरोसा बनता है। मेनली जो मैंने कोटा में सीखा वो तो पढ़ाई करना ही था। पहले तो नॉर्मली क्लास में कम पढ़ाई होती थी, लेकिन जब पढ़ना शुरू किया था वो कोटा में आके किया था मैंने। जब 3 घंटे जैसे बैठ के लगातार पढ़ाई करनी, वो सब चीज़ें कोटा से सीखी। उसके बाद में जो रूटीन मैनेजमेंट था कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ फिर मैं कोटा में भी खेलता था, परिवार के साथ भी रहता था। हॉस्टल में तो मैं ज़्यादा रहा नहीं, मम्मी के साथ रहता, तो मतलब मैनेजमेंट मेनली मैंने कोटा में ही सीखा अभी, लेकिन वो हॉस्टल में पूरा बिगड़ चुका है। जब बिहार से आप हो माजिन, और ऐसे में अगर बिहार वाले स्टूडेंट्स को आप बताना चाहो कि उन्हें कोटा क्यों आना चाहिए और इस शहर से आपने क्या कुछ सीखा है? हम बेसिकली ये शहर में तो इतना तो सीख गए कि जैसे कुछ भी प्रॉब्लम होता था या कोई भी डिफ़िकल्टी आता था सिचुएशन में, तो हमको इतना पता चल गया कि जो है धीरे धीरे जो है सॉल्व हो जाता है अपने आप। बस जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है, खुद पर खुद सॉल्व हो जाएगा, कि चाहे कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम आया था 2 साल में हमको भी, लेकिन अपने आप वो सॉल्व हो जाता था। तो इतना तो है कि उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि नॉर्मल अभी क्या सिचुएशन चल रहा है, बस भरोसा रखना है कि हाँ हम निकल जाएंगे इतने से। अच्छा, आप भी बिहार से हो, आप भी बिहार वाले लोगों को या बच्चों को बताना चाहोगे कोटा शहर के बारे में, तो क्या कहोगे? यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड है, मतलब टीचर्स अवेलेबल हैं, डॉट काउंटर्स हैं, तो यहाँ के मतलब हमेशा फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, तो पढ़ने के लिए अच्छा माहौल भी मिलता है यहाँ। जैसे घर पे उतना माहौल नहीं मिल सकता, और यहाँ के पढ़ते हैं तो एक अलग डेडिकेशन हो जाता है, एक पर्पस हो जाता है कि हम बस पढ़ने के लिए आए हैं, तो बस पढ़ना है हमें यहाँ पर, दूसरी चीज़ों पर नहीं फोकस करना है। कि घर पर रहेंगे तो हो सकता है कि अलग टाइम में कुछ अलग डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, खेलने चले जाएंगे या कुछ अलग, तो वो सब यहाँ अच्छा होता है कि यहाँ पर सिर्फ पढ़ने का पर्पस होता है। तो बहुत कुछ इस शहर से आपने सीखा है। अच्छा, कृष से पूछना चाहूँगी, कृष आप क्या कहोगे? क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ थी जब हॉस्टल में आए, जब कोटा आए, तो आपको लगा कि यार मैं तो अकेले ये चीज़ें कर सकता हूँ, या मैं मनी मैनेजमेंट कर सकता हूँ, मैं खुद से सुबह टाइम पे उठ के अपने कोचिंग पहुँच रहा हूँ, या खुद से मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ? कितना कुछ था जो आपने यहाँ से सीखा? यहाँ से तो सब कुछ सीखा है, मतलब कि पहली बार घर से दूर गया था, यहीं आया था डायरेक्ट पहली बार अकेले, तो फिर खुद से ही सुबह उठना भी होता था, सब कुछ करना होता था, नाश्ता वाश्ता सब कुछ, तो वो सब यहीं आके सीखा है। आप क्या कहोगे, शहर से आप कितनी सारी क्वालिटीज़ अपने साथ लेकर जा रहे हो? जैसे हम कहते भी डॉक्टर इंजीनियर अलग चीज़, लेकिन एक अच्छा इंसान ये शहर बना देता है। हम सबसे बड़ी क्वालिटी तो है पढ़ाई के लिए लंबे टाइम तक बैठना और फोकस तरीके से बैठना कि इफेक्टिवली पढ़ाई हो पाए। ये एक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, और दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट की खुद का सारा काम अपने आप मैनेज करना, क्योंकि पापा मम्मी रहते नहीं थे, हॉस्टल में थे, खुद ही उठ के सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। एक ये क्वालिटी हो गई।
बहुत बड़ी चीज़ बताई, जैसे दिव्यांश ने भी मेंशन किया था और आपने फिर से मेंशन किया है कि कोटा में कंटिन्यू बैठ के फोकस के साथ पढ़ाई करना आप लोगों ने सीखा है। बेसिकली स्कूल में वो एक चीज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ वो इस शहर ने सिखाया। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या कुछ सीखा? ये तो एक फोकस रहने वाली बात होगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सीखा। पहले मैं उठता नहीं था, उठता तो अभी भी नहीं हूँ, लेकिन अब जैसे तैसे क्लास पहुँच जाता हूँ सुबह 9 बजे। एंड मनी मैनेजमेंट से पहले 5 दिन में आधे पैसे उड़ा दिए, अब बाकी का महीना उसी पैसे में खर्चा करना सीखा है। एंड मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, बाकी सब हो लेकिन टेंशन नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, यही सब सीखा है। कोटा में मतलब आने के बाद मुझे एक कंसिस्टेंसी सीखा, जैसे कंसिस्टेंट रहना है, मतलब रेगुलरिटी मेंटेन करना है किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में। और यहाँ के टीचर्स और फैकल्टी को देख के मतलब हार्ड वर्क सीखा कि कैसे वो मेहनत करते हैं और उनसे कैसे देख के मैं सीख सकता हूँ मेहनत करना। शालीन, आप क्या बताना चाहोगे? मैम एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन सीखा कि किस तरह से अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन उसके बाद मैंने सीखा कि किस तरह से अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखना है, ताकि आप खुद से बिना किसी के कहे खुद काम कर सकें एंड आगे बढ़ सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सेल्फ कंट्रोल ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक मेजर चीज़ है जो मैंने सीखी। शालीन, सक्सेस होने के बाद तो सब कुछ ही अगर पलट के देखो तो आसान सा लगता है, लेकिन जिसके साथ बीतता है उसको उसकी स्टोरी पता है। तो क्या कभी डिमोटिवेशन नहीं हुआ? जैसे अब आप सबको देख के लग रहा है कि यार ये बहुत चिल स्टूडेंट्स हैं, मतलब जैसे इनको हमेशा से पता था कि ये क्रैक कर लेंगे, लेकिन जब उस जर्नी में होते हो तो बहुत टफ होता है। तो जब डिमोटिवेशन हुआ तो कैसे मोटिवेट किया? अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहोगे इस पे? अगर वो कभी लो फेज में होते हैं तो वो कैसे खुद को आगे बढ़ाने के लिए बूस्टअप करें? तो सबसे पहले तो अच्छे फ्रेंड्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखें। कि मान लो कभी टेस्ट में नंबर बहुत कम आ गए तो ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए जो कि आपको बोले कि कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, बस कंसिस्टेंसी रखना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बाकी पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि मतलब जैसे पेरेंट्स बताते हैं कि कोई बात नहीं, तू ये देख, तू जब ये सब चीज़ें कर लेगा तो देखो इतने सारे मज़े करने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मोटिवेट करता है। अच्छा, मैं आप सबसे भी यही सवाल पूछूंगी, स्ट्रेस बहुत हो रहा है आजकल स्टूडेंट्स को ना। जब भी हम देखते हैं कि यार बच्चे के एक बार क्लास में अगर नंबर कम आ गए मॉक टेस्ट में, उसको लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या ही ख़राब कर दिया है। ऐसे में कौन बताना चाहेगा कि अपने जूनियर्स को एडवाइस करने के लिए कि अगर उनको भी स्ट्रेस हो रहा है या डीमोटिवेशन हो रहा है तो वो क्या करें? मैम देखिए, एक टेस्ट में, वो भी मॉक टेस्ट में नंबर कमाना बहुत ही आम बात था मेरे लिए, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, उसमें उतना दिक्कत होने का बात नहीं है। वो जब फाइनल एग्जाम पहली बात तो नहीं है, वो भी मॉक टेस्ट है। बहुत जो माइनरी टेस्ट को जो सब लेके बैठ जाता है, भाई एक ही बार तुम पढ़े हो, उसको कितना बार कितना नंबर ले आओगे तुम, तो उतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए सब चीज़ पे। अगर नंबर कम भी आ रहा है तो उसको बस देखो कि गलती क्या कर रहे हो, उसको बार बार कोशिश करो। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम लोग? ज़्यादा हम लोग कंट्रोल में नहीं ना है, जितना को अपने कंट्रोल में उतना बस करिए, उसके ज़्यादा आगे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कोटा में रहने वाले बच्चों को दिव्यांश, आप अगर कहना चाहो, क्योंकि आपकी भी जर्नी बहुत टफ रही है, और अभी हम स्टूडेंट्स के पास ना मेन प्रॉब्लम यही है कि माता पिता ने कुछ पूछ लिया, डांट दिया, टीचर्स ने कुछ बोल दिया, क्लासरूम में नंबर कम आ गए, तो बच्चे ज़्यादा मुझे लगता है ओवर थिंकिंग उस चीज़ के बारे में करते हैं। उन्हें क्या कहो? तो जहाँ तक कि मैं मॉक टेस्ट में कम नंबर आने की बात है, तो उस टाइम कम नंबर मेरे भी आते थे, लेकिन मैं उस मॉक टेस्ट को बस इसलिए देता, जब मैं मॉक टेस्ट देता था उसका मेरे पीछे जो मोटिव होता था वो ये था कि उससे मुझे अपनी गलतियाँ पता लग जाएंगी, और जिसमें सबसे ज़्यादा गलती होंगी मैं उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लूँगा। मेरे लिए तो यही था मॉक टेस्ट का, इतना ही मतलब था। और घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे घर वाले भी ज़्यादा कुछ कहते नहीं थे मुझे, हर बार ये कहते कि अगली बार ज़्यादा भी आ जाएंगे, कम आ जाएंगे तो भी कोई बात नहीं बेटा, मेहनत करते रहना। तो फैमिली का सपोर्ट रहना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि पेरेंट्स बिल्कुल डांट नहीं लग जाए बच्चे को। अगर उसके साथ रहेंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, और मतलब मैं अगर फ्री रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। पेपर का ना तो ज़्यादा टारगेट रखना है कि मुझे इतना लाना ही है, जितना आता है उतना अटैम्प्ट करो, जो नहीं आता वो सीख जाओ अगले टेस्ट के लिए। अपनी ही गलतियों से सीख लो, और मॉक टेस्ट का जैसे आपने कहा यही होना चाहिए कि अगली बार मैं क्या नहीं करूं। अच्छा आबा, बहुत सारी लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे जो कोटा आती हैं, जो नीट क्रैक करने के लिए आती है, जिन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? अगर उनको कभी डीमोटिवेशन हो तो क्या करना चाहिए? तो लड़कियों को तो सिर्फ एक ही, मतलब अगर आप बाहर आए हो अपने घर से तो लाइक कि अपने जो आपका एम है आप उसको लेने आए हो, तो प्लीज़ स्टडी करो। यहाँ पे आके बहुत अच्छा माहौल है, लिटरली यहाँ पे स्टडी का बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर आए हो घर से तो प्रॉपर स्टडी कर सकते हो, आपको पूरा टीचर सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपको बाहर आने दे रही है, तो डेफिनेटली आप पढ़ने के लिए आपको आने दे रही है, तो प्लीज़ पढ़िए। और यहाँ पे मतलब जैसे कि मैं आई थी तो मेरे घर से पूरा सपोर्ट था मुझे, तो मुझे टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिला, मुझे स्टडी में पूरी मदद मिली, मेरे भाई ने, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। तो मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां कुछ झिझकती भी हैं लाइक बाहर आने से, कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोटा में माहौल बहुत अच्छा है स्टडी के लिए भी, और वैसे भी एनवायरनमेंट अच्छा है, तो आप प्लीज़ आइए स्टडी कीजिए यहाँ पे, बहुत अच्छा आपको। स्टूडेंट्स यहाँ के डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं, मुझे कौन बताना चाहेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपके जूनियर्स को या जो कोटा आने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें दूर रहना चाहिए, अगर वो इस शहर में आ रहे हैं तो उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन तो एक उसका है मोबाइल फ़ोन का, तो मेरे को भी हुआ था डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन का, तो मैंने ये किया था कि मोबाइल फ़ोन बंद करके रख दिया था, स्मार्टफोन कीपैड वाला फ़ोन ले लिया था, है ना। मेजर डिस्ट्रैक्शन तो आजकल यही है कि मोबाइल फ़ोन, उसमें रील्स देख रहे हैं, स्क्रॉल करते ही जा रहे हैं, पूरा पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन वेस्ट हो रहा है तो अपने आप से बोल्ड स्टेप लो, फ़ोन रखो और कीपैड वाला फ़ोन लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बात हो जाएगी, वही चाहिए बस, और पढ़ाई करो अपनी आराम से। और बच्चे क्या करते हैं, घूमने भी लगते हैं ज़्यादा बाहर, तो अभी मत घूमो, अभी पढ़ाई कर लो, कॉलेज में खूब घूमना आराम से। बस यही मेजर डिस्ट्रैक्शंस हैं, ध्यान दो, कॉलेज में आओ, चिल करो। बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, और एक साथ अब मेरे लिए और खुद के सक्सेस के लिए हुटिंग करना पसंद करोगे? सब एक साथ आ जाओ, कम ऑन करें, चलो क्या बोलने वाले हो? चलो 1 2 3। तो विक्ट्री सेलिब्रेशन है, इनकी सक्सेस को हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और वाकई इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। इनकी बातों को सुनकर, इनकी स्टोरीज को जानकर बहुत मज़ा आ रहा है, और उम्मीद करते हैं जो इनके जूनियर्स हैं, जो हमारे भावी डॉक्टर्स हैं, अगर वो उन्हें सुन रहे हैं तो प्लीज़ इनसे बहुत कुछ सीखिए। ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाल कर दिया है।